तारीख़ आलम में तुर्क कौम को हमेशा एक बहादुर, जंगजू और बेदार कौम के तौर पर जाना जाता रहा है। उन्हीं तुर्कों के कई कबीले, कई ट्राइब से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी शख्सियत अर्तुग़रल गाज़ी थे, जिनका वजूद अगरचे तारीख़ के औराक़ में ज़्यादा तफसील के साथ मौजूद नहीं है, मगर उनका किरदार सल्तनत उस्मानिया, ऑटोमन एम्पायर की बुनियाद रखने में मरकज़ी हैसियत रखता है। अर्तुग़रल गाज़ी, जिनका ज़माना 13वीं सदी का है, वो दरअसल उस्मानी सल्तनत के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। अर्तुग़रल गाज़ी तुर्क ज़बान का लफ्ज़ है जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। जिसके मानी आदमी, सिपाही या हीरो के हैं, और तग़रल, जिसके मानी उक़ाब के हैं। यूं अर्तुग़रल के मानी उक़ाबी सिपाही या शकारी हीरो के हैं। अर्तुग़रल का ताल्लुक़ अगूस तुर्क कबाइल की शाख काई कबीले से था, जो अपनी शुजाअत और जंगजू तबीयत के लिए मशहूर था। काई का मतलब है वो शख्स जिसके पास क़ुव्वत व इक़्तिदार हो। ये कबीला एक खाना बदोश तर्ज़ ज़िंदगी अपनाए हुए था, जो चरवाहों और सिपाहियों पर मुश्तमिल था और सरसब्ज़ चरागाहों की तलाश में मुसलसल हिजरतें करता रहता था। उस्मानी रिवायात के मुताबिक अर्तुग़रल के वालिद का नाम सुलेमान शाह था, जो पाई कबीले के सरदार थे। ताहम कुछ इब्तदाई उस्मानी ज़राए में उनके वालिद का नाम गंदुज़ अल्प भी बताया गया है। सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद अर्तुग़रल और उनके कुछ भाइयों जैसे दुंदार और दीगर ने अपनी वालिदा हाइमा खातून की क़यादत में मग़रिबी अनातोलिया की तरफ हिजरत जारी रखी, जबकि उनके दूसरे भाई मशरिक़ की तरफ वापस चले गए। अर्तुग़रल के 3 बेटे थे, गंदुज़, साउची और उस्मान, जिनमें उस्मान सबसे छोटे थे। अर्तुग़रल का ज़माना तारीख़ का एक हंगामा खेज़ दौर था। 13वीं सदी में एशियाए कूचक या अनातोलिया में 3 बड़ी क़ुव्वतें मौजूद थीं। सल्जूक़ सल्तनत रोम, ये वस्ती अनातोलिया की मजबूत तरीन मुस्लिम हुकूमत थी, मगर मंगोलों के हमलों के बायस ज़वाल पज़ीर थी। बाज़ंतीनी सल्तनत, मग़रिबी और शुमाली अनातोलिया में मौजूद ईसाई हुकूमत, जिसका मरकज़ कस्तंतनिया था, ये भी दाखिली कमज़ोरी का शिकार थी। मंगोल फितना, मशरक़ से मंगोलों, चंगेज़ खान की औलाद का खौफनाक सैलाब पूरे आलम इस्लाम को रौंदता हुआ अनातोलिया के दरवाज़ों तक पहुँच चुका था, जिसने बगदाद की अब्बासी खिलाफत को भी तबाह कर दिया था। काई कबीला मंगोलों के इसी खौफ और तबाही से बचने के लिए ईरान के रास्ते वस्ती एशिया से अनातोलिया में दाखिल हुआ। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक काई कबीले की हिजरत के दौरान एक अहम वाक़या पेश आया। एक रिवायत के मुताबिक अर्तुग़रल गाज़ी ने जब अनातोलिया में दाखिल हुए तो उन्होंने 2 लश्करों को आपस में बरसरे पैकार देखा। उन लश्करों में से एक हार रहा था, जिस पर अर्तुग़रल ने फ़ौरन कमज़ोर पड़ने वाले लश्कर का साथ देने का फ़ैसला किया। अर्तुग़रल की अचानक और बहादुराना मुदाखलत ने पासा पलट दिया और शिकस्त खाने वाला लश्कर फ़तहयाब हो गया। बाद में मालूम हुआ कि ये लश्कर सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन कैकबाद अव्वल या बाज़ रिवायात के मुताबिक किसी सल्जूकी कमांडर का था, जो बाज़ंतीनियों या तातारियों से लड़ रहा था। सुल्तान अलाउद्दीन कैकबाद अर्तुग़रल की बहादुरी और बरवक्त मदद से बहुत मुतासिर हुए। सल्जूकी सुल्तान ने अर्तुग़रल की इस खिदमत के सिले में उन्हें एक जागीर अता की। इब्तदा में उन्हें अंकारा के करीब कराजाह दाख का इलाका जागीर में मिला, और बाद में एक और अहम फतह के अवज़ उन्हें मग़रिब में बाज़ंतीनी सरहद के करीब सोगुत का इलाका अता किया गया। सोगुत का इलाका बाज़ंतीनी सरहद पर वाक़ होने की वजह से ईसाइयों के हमलों का मुसलसल ख़तरा रखता था। सुल्तान का मकसद अर्तुग़रल को वहाँ बसाना था, ताकि वो सरहदी मुहाफ़िज़ औचबे के तौर पर बाज़ंतीनियों की पेशकदमी रोक सकें। यहीं अर्तुग़रल ने एक मुस्तहकम रियासत का ख्वाब देखना शुरू किया। अर्तुग़रल गाज़ी ने अपनी तमाम तर ज़िंदगी सल्जूकी सल्तनत के वफ़ादार के तौर पर गुजारी और इस्लाम की सरबलंदी और काई कबीले की बका के लिए जंग लड़ी। अर्तुग़रल ने अपनी जागीर सुगोत से बाज़ंतीनी तिल्लों और इलाक़ों को फ़तह करना शुरू किया, जिसमें सबसे अहम कराजा हिसार की फ़तह समझी जाती है। इन फतूहात ने इनकी ताकत और वक़ार को तुर्क कबाइल में मज़ीद बढ़ा दिया। अर्तुग़रल ने मंगोलों के बढ़ते हुए ख़तरे का भी सामना किया और अपनी हिकमत अमली और बहादुरी से उनके कई हमलों को पसपा किया। अर्तुग़रल ने अपने कबीले के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात को ख़त्म किया और दीगर तुर्क कबाइल को एक परचम तले जमा करने की कोशिश की, जिससे उनकी फ़ौजी क़ुव्वत में इजाफ़ा हुआ। अर्तुग़रल गाज़ी को एक नेक, ईमानदार और इंसाफ पसंद रहनुमा के तौर पर याद किया जाता है।
उन्होंने सौगुत और उसके गिरदो नवाह में एक ऐसे निज़ाम की बुनियाद रखी जहां अदलो इंसाफ कायम हो और तमाम बाशिंदे खाह मुस्लिम हों या गैर मुस्लिम महफूज रहें। अर्तुगरुल गाज़ी ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक गाज़ी मुजाहिद के तौर पर गुजारी और एक तवील उम्र पाई। तारीख़ी मौर्रिखीन में इनकी वफ़ात की तारीख़ पर इख्तलाफ पाया जाता है। ज़्यादातर उस्मानी रवायात और मौर्रिखीन के मुताबिक इनकी वफ़ात 1281 या 1282 में सौगुत में हुई। बाज़ दीगर ज़राए में इनकी वफ़ात 1288 या 1279 भी बताई जाती है। इनकी तदफीन सौगुत में हुई जहाँ आज भी उनका मकबरा मौजूद है। अर्तुगरुल गाज़ी की सबसे बड़ी विरासत उनके बेटे उस्मान अव्वल थे। अर्तुगरुल ने अपने सबसे छोटे बेटे उस्मान की ख़ास तरबियत की थी, जिसने उनके ख्वाब को हकीकत में बदला। अर्तुगरुल की वफ़ात के बाद उस्मान ने काई कबीले की क़यादत संभाली और 1299 के करीब सल्जूकी सल्तनत से खुद मुख्तारी का ऐलान करके सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। अर्तुगरुल ने जो मुख्तसर जागीर सोगत में हासिल की थी, वो 6 सदियों पर मुहीत अज़ीमुश्शान उस्मानी सल्तनत का पहला मरकज़ बनी, जिसने 3 बराज़मों यूरोप, एशिया, अफ्रीका पर हुकूमत की और इस्लाम और मुसलमानों की सरबलंदी का परचम उठाया। अर्तुगरुल गाज़ी की शख्सियत दरअसल एक अज़ीमुश्शान सल्तनत के मेमार अव्वल की हैसियत रखती है। अगरचे उनके बारे में मौजूद मालूमात ज़्यादातर उस्मानी रवायात और बाद के मुअर्रिखीन की तहरीरों पर मबनी हैं, मगर उनके तारीख़ी वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। एक गैर मुसद्दक़ा सिक्के पर उस्मान बिन अर्तुगरुल की इबारत मौजूद है, जो उनके तारीख़ी वजूद का एक मजबूत सबूत है। अर्तुगरुल गाज़ी की कहानी आज भी तुर्क कौम और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए हिम्मत, इस्तिकामत, ईमान और हक परस्ती की अलामत है। उन्होंने ये साबित किया कि सिर्फ 400 खीमों का एक खाना बदोश कबीला भी एक सच्चे और दूरअंदेश रहनुमा की क़यादत में दुनिया की तारीख़ को बदल सकता है। और इसी के साथ अर्तुगरुल गाज़ी के इस हैरत अंगेज़ सफ़र का इख्तिताम होता है। एक ऐसा सफ़र जिसने मामूली चरवाहों के एक कबीले को 6 सदियों तक हुक्मरानी करने वाली अज़ीम सल्तनत की बुनियाद फराहम की। हम उम्मीद करते हैं कि तारीख़ का ये अज़ीम बाब पढ़कर आपके ईमान और जज्बे को एक नई ताकत मिली होगी। अगर आपको अर्तुगरुल गाज़ी की बहादुरी और हिकमत की ये कहानी पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम इस्लामी तारीख़ के ऐसे ही शानदार और हौसला अफजा वाक़यात आप तक लाते रहें, तो बस 3 छोटे से काम कर दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना भरपूर प्यार दिखाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए। और नीचे कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि अर्तुगरुल गाज़ी की ज़िंदगी का कौन सा पहलू आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है। आपका एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। मिलते हैं अगली किसी हैरत अंगेज़ वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और इस्लाम ज़िंदाबाद।